हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। यूट्यूब के माध्यम से मिस्टर आल्ताफ जी हैं। इन्होंने पूछा है कि सर मुझे फिशला हो गया है और रिपोर्ट में ग्रेड 3 का फिशला आया है, तो मुख्य कारण मतलब इस बीमारी का मुझे कारण क्या हो सकता है। तो फिशला जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको ग्रेड 3 का फिशला आया है, ऐसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 के भी फिशला होते हैं। यानी टाइप्स ऑफ फिशला अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के बेस पे 5 प्रकार के फिशला होते हैं। और इसको पार क्लासिफिकेशन देखें तो 4 प्रकार के होते हैं: इंटर इंस्फेंट्रिक, ट्रांस इंस्फेंट्रिक, सुप्रा एंड एक्स्ट्रा इंस्फेंट्रिक। इसी तरह आयुर्वेद में बताया गया है, आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा बताया गया है 5 प्रकार के फिशला, और आचार्य वाग्भट जी के द्वारा जो बताया वो 8 प्रकार के फिशला। तो टाइप्स ऑफ फिशला तो इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कारण होता है फिशला का, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला तो कारण होता है लगभग 80 से 90% जो एनल ग्लैंड होती हैं एनल कैनाल में, उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो एनल ग्लैंड होती है वो एनल क्रिप्स के थ्रू अपना सिक्रीशन एनल कैनाल में ड्रेन करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनल कैनाल है वो लुब्रिकेट होती है, और लुब्रिकेशन की वजह से हम जो हमारा डिफिकेशन होता है यानी मलत्याग वो आसानी से हो जाता है। तो कई बार ये जो डक्ट होती है एनल कैनाल की वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो 70 से 80% तो यही कारण है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और एक अगर डेंटेट लाइन पे इसकी इंटरनल ओपनिंग अगर आपके एमआरआई रिपोर्ट में देखिए, अगर वो लिख रहा है कि जो इनकी इंटरनल ओपनिंग है वो एट द डेंटेट लाइन है, तो ये मान लीजिए कि आपका एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई है। अगर ये लिख रहा है कि बिलो द डेंटेट लाइन है, यानी 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर पे इंटरनल ओपनिंग है, तो फिशर की वजह से बन जाता है। अगर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो कई बार क्रोन्स की बीमारी होती है, टीबी की बीमारी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, कई बार लोकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो कई बार पेरिनल एब्सेस से भी फिशला हम लोग बन जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज जिसकी वजह से हमें फिशला बनते हैं। बाकी फिशला क्या होता है, कैसे बनता है हमारी बॉडी में, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फिशला कितने होते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो सेंड लिंक दे रहे हैं, प्लीज़ आप देखिएगा। तो आपको फिशला के बारे में A to Z पूरा ज्ञान हो जाएगा और आप इसका सही से इलाज करा पाएंगे। थैंक यू।